ये शुरू हो गया जी। नमस्ते। अम, मेरा नाम है रतन विश्वास। मेरी एक किताबों का दुकान है कॉलेज स्ट्रीट, कलकत्ता पर। वो जो यूनिवर्सिटी है ना, उसके एकदम बगल में। माफ़ कीजिएगा, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक साथ इतनी सारी हिंदी बोलनी पड़ेगी, वो भी इंटरव्यू में। ये जो स्टूडेंट लोग हैं ना, ये सभी मेरे दुकान से ही सेमिस्टर और दूसरे किताब वगैरह लेते हैं। तो एक दिन इनमें से ही एक लड़का मेरी दुकान में आके पूछा कि काका, आपके पास कोई पार्टीशन के ऊपर किताब अगर मिल जाती तो अच्छा होता। माफ़ कीजिएगा, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। तो मैंने कहा, किताब है, ज़रूर है, लेकिन सारे अफसाने हैं। अफसाना शब्द मुझे पता है, उर्दू का शब्द है ना, सदत हसन मांटो। हमने पढ़ा है बांग्ला में, अनुवाद में। वो अफसाने लिखते थे उर्दू में, पता है मुझे। तो मैंने कहा, सब अफसाने हैं। उसने कहा, फिर नहीं काका, मुझे दस्तावेज वगैरह चाहिए। तो मैंने कहा, दस्तावेज का पता नहीं, लेकिन हमने देखा है पार्टीशन 67। हमने बॉर्डर पार किया था अपने बाबा माँ नहीं, बाबा और दादा के साथ, बांग्लादेश से। उसके आगे तक हमको लगता था कि बांग्ला एक ही तो है, बंगाल। उस दिन बट गया था हमारे लिए बंगाल। तो उस लड़के ने कहा कि कोई एक संस्था है, क्या नाम था उसका, अंग्रेजी में कुछ बड़ा सा नाम था। वो लोग हम जैसे जो लोग हैं जिन्होंने पार्टीशन देखा है, उनसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं, उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। माफ़ कीजिएगा, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। तो हमको कहा गया कि पार्टीशन का वक्त हम लोगों ने जो देखा, जो महसूस किया, उसे इस कैमरा में बोलना पड़ेगा इंटरव्यू में। देश छोड़ के आए थे हम 67 में। मुझे आज भी याद है वो दिन। ठंड की एक रात थी, फैला जंगल था, घना जंगल था। नदी के किनारे एक छोटा सा घर था, जहाँ पे हम सभी लोग रुके हुए थे बॉर्डर पार करने से पहले। बहुत पुलिस थी, उनके कंधों से
भूरे रंग के, गाढ़े भूरे रंग के राइफल। मैं बाबा का हाथ पकड़ा हुआ खड़ा था। नदी का नाम था, बाबा ने बोला, नदी का नाम था कपोताक्ष, कपोताक्षो बांग्ला में। दलाल ने कहा, नदी के उस पार भगवान की ज़मीन और इस पार अल्लाह की ज़मीन। हम अल्लाह की ज़मीन में थे, हमको जाना था भगवान की ज़मीन पर। क्यों ऐसा था मुझे तब भी समझ नहीं आया, आज भी नहीं आता। हम माँ को छोड़ के आ रहे थे बांग्लादेश, सातदोआ शमशान पर। मेरी माँ मेरी बचपन से ही बीमार थी, बहुत बीमार थी। बीमारी का नाम मुझे पता नहीं था, माँ को भी नहीं। गांव में सब लोग कहते थे उसे पेट फूलना कहते हैं। दवाई नहीं थी। माँ को देखकर लगता था कि उनके पेट में कोई बच्चा है शायद। पेट। दवाई के लिए पैसे नहीं थे हमारे पास, खाने के लिए ही नहीं थे। हमारे बाबा नाई थे, बाल काटने वाले। हमारा एक दुकान था बाजार में, उस तरफ कोई आता नहीं था दुकान पे। हम छोटे जात के थे ना, हमसे सभी लोग दूरी बना के रखते थे। इस वजह से मैं कभी स्कूल भी नहीं गया, किसी ने जाने नहीं दिया। कहते थे हमारी तन से, शरीर से बदबू आती है, इसीलिए कैसे बैठेंगे सारे बच्चे हमारे साथ एक ही बेंच पर। हम लास्ट बॉय ही रहे हमेशा, कक्षा से बाहर, दूर। दलाल ने कहा, नदी के उस तरफ भगवान की ज़मीन, यानी कि इंडिया, भारत। हमारे लिए भारत का मतलब था कलकत्ता, चिड़ियाघर, डबल डेकर बस, ट्राम, बड़ी बड़ी सड़कें, बहुत सारे लोग, बहुत सारा खाना। तो हमें जाना था उस तरफ। क्या मिला हम लोगों को अल्लाह की ज़मीन पर? अल्लाह मियाँ तो मेरे माँ को बचा नहीं सके, और भगवान की ज़मीन पर जाकर क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। माफ़ कीजिएगा, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। भगवान की ज़मीन पर माँ के बिना, लेकिन ईडन गार्डन्स, आकाशवाणी, इन सपनों ने भुला दिया सब कुछ। हमने, बाबा ने, दादा ने, सबने सोचा कि नए सिरे से शुरू करेंगे। कलकत्ता अपना लेगी हमको। हुआ भी, ये शहर हमारा हुआ भी। हम स्कूल गए, सीने में हाथ रखकर
जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगो, बिंध्य हिमाचल যমুনা গঙ্গা, উচ্ছল জলধি তরঙ্গ। তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय है, भारत भाग्य विधाता। जय है, जय है, जय है, जय 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 है। गाया भी हमने स्कूल में। जब इस तरफ कलकत्ता में किसी को पता नहीं था हमारा जात का, हमें रेफ्यूजी कहा जाता है। माफ़ कीजिएगा, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। लाइन में सबसे पीछे खड़े होते हैं हम, अभी भी ऊंची आवाज़ में बात करने की परमिशन नहीं है हमको, अभी भी। छोटे जात के हैं ना, बदबू आती है हमसे। हमारे छूने से पानी गंदा हो जाता है। खाना भी हमको दूर से ही। नींद में भी एक आवाज़ आती है हमको। माफ़ कीजिएगा, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। वो आवाज़ पुकारते हैं हमें, ये देश है क्या तेरा? हाँ, हम कहते हैं हाँ हाँ। वो आवाज़ फिर पूछती है, ये देश है तेरा? तो बॉर्डर के उस पार माफ़ कीजिएगा, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है।